यही प्रभु है, जल में थल में, नगर नगर और गलियों में। यही प्रभु है, जल में थल में, नगर नगर और गलियों में। यही प्रभु है, जल में थल में, नगर नगर और गलियों में। संत महात्मा इस प्रभु को नाना प्रकार के उदाहरणों से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे मानव, आज तू इस सत्य निराकार परमात्मा को, प्रभु को, ईश्वर को जानने के लिए, खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, पता करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आज तू मंदिरों में जाता है, मस्जिदों में जाता है, गुरुद्वारे जाता है, गिरजाघर जाता है, धार्मिक स्थलों पे जाता है। ऐसे जगह जगह स्थानों पे जाता है जहां उसको कोई बता देता है, कोई कह देता है कि यहाँ पे ईश्वर प्रभु की चर्चा होती है, ईश्वर प्रभु की जानकारी दी जाती है, या इस क्रियाक्रम से तो प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, तो प्रभु परमात्मा को जान सकता है। आज ये नाना प्रकार के गतिविधियां, क्रियाकलाप मानव किए चला जा रहा है, और अंतोगत्वा अगर विचार करें तो इस मानव समाज में अधिकतर यही पाया गया है कि इंसान जिंदगी भर की जीवन यात्रा पूरी करने के उपरांत भी हर तरह से मेहनत किया, भाग किया, दौड़ किया, दिमाग लगाया, चतुराई लगाई, अहंकार लगाया, सब कुछ किया, यत्न जत्न प्रयत्न जितने उससे हो सकते थे सारे करने के बावजूद अंतोगत्वा यही कथन उसके सामने आता है, ये प्रभु परमात्मा पाया नहीं गया, जीवन में अवतरण नहीं हुआ, मुझे प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। अंतोगत्वा जब शरीर की यात्रा समाप्त करने वाला होता है तो भी लोग और लोग आकर के, अड़ोस पड़ोस के लोग, गांव के लोग, रिश्तेदार, सगे संबंधी लोग उसको याद दिलाते हैं, राम नाम सत्य है। पूरे जीवन भर उसका यही प्रयत्न रहा कि जो राम नाम सत्य है, जो प्रभु ईश्वर जो सत्य है, इससे उसका बोध हो जाए, जानकारी हो जाए। पूरे जिंदगी की भाग दौड़ के बाद आज अंतिम सैया पे लेटा है, अंतिम श्वास गिन रहा है, फिर भी उसके जीवन में राम नाम सत्य है इसका बोध नहीं हुआ, इसका अवतरण नहीं हुआ, इसकी जानकारी नहीं हुई।
अब तो उसकी जुबान भी साथ नहीं देती है, अब तो उसका शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, हाथ पैर भी साथ नहीं दे रहे हैं। तो गांव समाज के लोग, परिवार के लोग कहते हैं कि चल इसका नाम ही ले ले तू, राम नाम सत्य है। बोल नहीं पा रहा है, लोग उसके कानों में जाकर के कहते हैं राम नाम सत्य है। अब बताइए, क्या उसके कानों में आवाज पड़ी राम नाम सत्य है तो क्या उसको बोध हो जाएगा, क्या जानकारी हो जाएगी? और हम सब जो वहां बैठ करके राम नाम सत्य उसको सुना रहे हैं, उसको बता रहे हैं, जिसकी जीवन यात्रा समाप्त हो रही है, ये कहानी जन्म दर जन्म, इंसान दर इंसान चलती आ रही है। जब यही मानव जो आज मृत्यु की सैया पे जीवन यात्रा की अंतिम सांसें ले रहा है, इसने भी अपने जीवन जीवन को रहते हुए, जब वो जवानी में रहा, यंग अवस्था में रहा, तो नाना प्रकार के लोगों के साथ मृत्यु सैया में जाकर के, मरने वालों के जाके कानों में बोलता था राम नाम सत्य है। शरीर की जीवन समाप्त होने के बाद लोग बोलते हैं, चार लोग बोलते हैं, समाज बोलता है राम नाम सत्य है, सिर्फ उसी घड़ी तक। लेकिन हम ये राम नाम सत्य बोलते हैं, प्रभु सत्य बोलते हैं, जिस भी धर्म में, जिस भी मजहब में, जिस भी संप्रदाय में हम हैं, उसमें नाना प्रकार के शब्दों से इसी सत्य परमात्मा प्रभु को कहा जाता है कि तू याद कर। प्रश्न यहां उठता ये है, क्या हम जो अभी स्वस्थ अवस्था में हैं, जो हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, क्या इस अवस्था में इस राम नाम सत्य की, सत्य परमात्मा की गूंज मेरे कानों में क्या नहीं पड़ती है? क्या मैं नहीं बोलता हूं? तो क्या बोलने मात्र से, क्या सुनने मात्र से मेरे जीवन में राम नाम सत्य होता है या नहीं? क्या मुझे सत्य का बोध होता है, राम का बोध होता है, प्रभु का बोध होता है, परमात्मा का बोध होता है, ईश्वर का बोध होता है या नहीं? दास अक्सर देखता भी है कि कई मानव प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए, खोज के लिए, जानकारी के लिए नाना प्रकार के क्रियाकलापों में, गतिविधियों में अपने आप को लगाते भी, जैसे कि पूजा करना, पाठ करना, धार्मिक स्थानों पे जाना, संत महात्माओं को सुनना, संत महात्माओं द्वारा रचित धार्मिक पवित्र पुस्तकों को पढ़ना। प्रश्न यहाँ पे ये उठता है, क्या इन सारे गतिविधियों से मेरे जीवन में सत्य का अवतरण हुआ या नहीं, सत्य की प्राप्ति हुई या नहीं, बोध हुआ या नहीं?
यहां तक भी मानव के जीवन के हिस्से में नहीं आता है कि ये सत्य कहाँ है, सत्य कैसा है। काल्पनिक रूपों में जब मानव को, जब इंसानों को ये बात नहीं दिखता है, ये बातें नहीं समझ में आती हैं, तो ऐसा कल्पना करने लगता है, ऐसा गुणगान करने लगता है, ऐसा एक मोह माया बना दिया कि प्रभु परमात्मा को मैं नहीं देख पा रहा हूं, को मैं नहीं जान पा रहा हूं, को मैं नहीं देख सकता, कारण मैं छोटा सा जीव हूं, मैं अबोध हूं, मुझे ज्ञान नहीं, मुझे समझ नहीं, मैं पापी हूं, मैं अधर्मी हूं, मैं काम क्रोध लोभ मोह में व्यक्त हूं। तो मुझे प्रभु परमात्मा के दर्शन कैसे हो सकते हैं। आप किसी संत महात्माओं के पास ये प्रश्न कर दीजिए कि मुझे सत्य की प्राप्ति करनी है, प्रभु परमात्मा को जानना है, देखना है, तो जवाब मिलता है कि पहले तू अपने आप को देख, अपने कर्म को देख। तेरा कर्म क्या प्रभु के मिलने के लायक है। तू पापी है, तू नाना प्रकार के ऐसे काम क्रोध लोभ मोह में लिप्त है। तुझे परमात्मा कैसे दिख सकता है, तू परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो आज जो जिनको हम पुजारी कहते हैं, पंडित कहते हैं, धार्मिक संत कहते हैं, महंत कहते हैं, अगर किसी के पास आप जा करके ये प्रश्न खड़ा कर दीजिए, क्या मैं प्रभु परमात्मा को देख सकता हूं, क्या मैं प्रभु परमात्मा को जान सकता हूं। अब पता नहीं कि उस पुजारी को, पंडित को, महंत को, उस संत को, गुरु को, खुद उसको भी सत्य का बोध हुआ या नहीं। शायद उनके जवाबों से तो दास को यही लगता है कि जिस तरह का जवाब देते हैं कि अपने मन को शुद्ध करो, अपने कर्म को पवित्र करो, अपने जीवन को पवित्र करो, अपने वचन को पवित्र करो, बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा करो मत। तो नाना प्रकार के आपको लिस्ट गिना देते हैं कि ये तुम्हारे अंदर कमियां हैं, ऐसा तुम करोगे तुम अहंकार से मुक्त हो जाओ, तुम क्रोध से मुक्त हो जाओ, तुम्हारा मन शांत हो जाए, तब कहीं प्रभु परमात्मा मिल सकता है। तो नाना प्रकार की ये शर्त रख देते हैं, और जो मानव पूछने वाला होता है उसको लगता भी है कि हाँ, मेरे पास तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तो शायद इसके होने से मैं प्रभु परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रश्न ये उठता है कि जो पुजारी, जो संत, तो जो महंत जो कह रहा है, क्या वो अहंकारी नहीं है, क्या वो कामी नहीं है, क्या वो क्रोधी नहीं है, क्या उसने अपने जीवन में क्रोध को खत्म किया, क्या उसने अपने मन को साफ किया, क्या उसने अपने मन को शांत किया। ये हम विचार नहीं करते। हम अपने आप को देख लेते हैं कि हाँ, मैं तो अहंकारी हूं, मैं तो कामी हूं, मैं तो क्रोधी हूं, मैं तो लालची हूं, मुझे मोह है, मुझे इच्छा है। क्या जो आपको कह रहा है,
क्या उसके पास इच्छा नहीं है, लालसा नहीं है? क्या मन उसका शांत है? क्या क्रोध नहीं है उसको? क्या अहंकार नहीं है उसको? आप देखेंगे तो जितने भी पंडित हैं, पुजारी हैं, महंत हैं, जो अपने आप को गुरु होने का दावा ठोक रहे हैं, आप उनके साथ चंद दिन रह करके देख लीजिए। क्या उनको गुस्सा नहीं आता है? क्या उनको क्रोध नहीं आता है? क्या उनका मन शांत है? आप पाएंगे कि जिस रोग से, जिसको वो रोग बता रहे हैं, जिसको कमियां बता रहे हैं आपका, मन शांत होने का, क्रोध करने का, गुस्सा आने का, सब उनके अंदर भी भरा हुआ है। अहंकार भरा हुआ है। ये अहंकार है कि मैं पंडित हूं, मैं पुजारी हूं, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। ये अहंकार है ना, जो आपको कह रहा है कि तू कामी है, क्रोधी है, अहंकारी है। ये क्या साबित करता है? कि मैं बड़ा हूं, तू छोटा है। ये अहंकार की तृप्ति है। ये हमें दिख नहीं रहा है कि ये पंडित सिर्फ अपने अहंकार की तृप्ति कर रहा है। अगर उसको अहंकार नहीं होता, उसको मोह नहीं होता, लोभ नहीं होता, तो ये कैसे उस जगह पे बैठा है? वो कैसे कह रहा है? आप थोड़ा सा तनिक मात्र भी विचार करके देखेंगे तो जितने भी पंडित, पुजारी, पुरोहित, महंत, गुरु बने बैठे हैं, उनके जीवन में जो कमियां आपके अंदर गिना रहे हैं, वो सब उनके अंदर भरा हुआ है। क्या अहंकार नहीं भरा है? क्या अभिमान नहीं है? क्या लोभ नहीं है? क्या लालच नहीं है? क्या मन शांत है? आप परीक्षा ले लीजिए, उनके साथ एक हफ्ते, महीना रह के देख लीजिए। अगर उस पुजारी के पास आज लोग जा रहे हैं, चढ़ावना दे रहे हैं, धन अर्पण कर रहे हैं, तो वल्ले वल्ले हैं, सारे शास्त्र की बातें सुना रहा है आपको। जिस दिन कोई आना बंद कर दे, पैसा चढ़ाना बंद कर दे, आदर सत्कार कोई ना दे, तो सारा मन की शांति बाहर आ जाएगा। अगर किसी भी गुरु पीर, पैगंबर, महंत, संत, महात्मा, पंडित, पुजारी से आप प्रश्न करते हैं, क्या मैं प्रभु परमात्मा को देख सकता हूं? और वहां से ये जवाब आपको मिल जाता है कि आप अभी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि आप तो अहंकारी हैं, लोभी हैं, कामी हैं, मन आपका विचलित है। तो ये प्रमाणित करता है कि उस इंसान के पास भी ये चीजें हैं, तभी वो कह रहा है आपके पास। जो आपके पास है वही आप दूसरों को बताते हैं, वही आप दूसरों को कहते हैं। लेकिन हम मानव अपनी कमियां को, अपने अंदर ये सारे गुण देख लेते हैं, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि ये पुजारी, ये पंडित बिल्कुल सही कह रहा है,
ये तो एकदम ज्ञान युक्त पुरुष लगता है, ज्ञानी लगता है। ये कैसे पता चल गया इसको कि मेरा मन शांत नहीं है, मैं अहंकारी हूं, मेरे पास लोभ है, मोह है, अहंकार है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। और ये हम अपने अंदर इनको मूल्यांकन करते हैं और हमें लगता है कि नहीं, ये तो पहुंचा हुआ व्यक्ति, गुरु है, ज्ञानी है। अगर आप थोड़ा सा शरीर शास्त्र, शरीर ज्ञान, अपनी थोड़ी सी बुद्धि का परिचय दें तो आप पाएंगे ये जितने शब्द कहे अहंकार आपके होने का, मन विचलित, काम क्रोध लोभ, ये हमारे शरीर का गुण है। अगर आपके पास ये शरीर है तो ये गुण शरीर के वजह से मौजूद हैं। मन, अगर आपके पास स्वस्थ मस्तिष्क है तो ये सोचेगा, विचारेगा। अगर ये सोच नहीं रहा है, विचार नहीं रहा है, शांत हो गया, तो इसको बोलते हैं आपका मस्तिष्क वर्क नहीं कर रहा है। आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं मनन कर रहा है, क्यों नहीं चिंतन कर रहा है, तब समस्या आ सकती है। अगर आपका मन स्वस्थ है तो सोचेगा, विचारेगा, मनन करेगा। क्या उस पंडित पुजारी का मन सोच नहीं रहा है, विचार नहीं रहा है, सोच विचार के जवाब नहीं दे रहा है ये कि तू पापी है, पुण्यात्मा नहीं है, तू परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता? क्या ये वो अपने मन से नहीं कह रहा है? क्या ये मन से धर्म शास्त्र नहीं याद कर रहा है? तो आप कैसे मान सकते हैं कि इसका मन शांत है? अभी दो गाली दे दीजिए उसको, देखिए क्रोध है कि नहीं। दो अपशब्द कह दीजिए, देखिए क्रोध भरा है कि नहीं, अहंकार है कि नहीं, क्रोध है कि नहीं, लोभ है कि नहीं। लोभ नहीं है। लोगों को आने का, प्रशंसा करने का, वाह वाह करने का, क्या ये उसके पास लोभ नहीं है, लालच नहीं है कि कोई प्रशंसा ही करे, केवल तारीफ ही करे, कोई गुणगान ही करे कोई? इसको भी लालच कहते हैं, इसको भी लोभ कहते हैं। हर महंत, हर पुजारी, हर पंडित के अंदर ये लोभ भरा हुआ है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरा नाम ले, लोग मेरी जय जयकार करें, लोग कहें कितना ज्ञानी है, कितना बुद्धिजीवी है, कितना प्रभु का प्यारा है ये क्या काम नहीं, लोभ नहीं? ये सारा लोभ का ही गुण है, अहंकार का ही रूप है। ये सारा अहंकार के रूप है। अपने अहंकार की तृप्ति पंडित, पुजारी, पुरोहित, जो भी धर्म धर्म के नाम पे बैठे हुए हैं, अगर आपने पूछा क्या मुझे आत्मज्ञान हो सकता है, क्या मैं सत्य को जान सकता हूं, क्या मैं प्रभु को पहचान सकता हूं, अगर ये कोई भी क्रियाकलाप में आपको बंधित करता है कि ये करो, पूजा करो, पाठ करो, जप करो, शुद्ध करो, मन शुद्ध करो, तन शुद्ध करो, व्यवहार शुद्ध करो, कर्म शुद्ध करो,
ये प्रमाणित करता है कि ऐसे मानव को, बुद्धिजीवी को सत्य का बोध नहीं है। सत्य का कोई भी लेना देना अहंकार के, मन से, पाप से, पुण्य से, लोभी से नहीं है। सत्य न अहंकारी होता है, सत्य न पापी होता है, सत्य न पुण्यात्मा होता है, सत्य न लोभ होता है, सत्य न लालच होता है। क्या इनको करने से सत्य कैसे प्राप्त हो सकता है? ये सत्य के गुण ही नहीं, ये पता नहीं कहां से इंसानों के जहन में बैठ गया कि ये नाना प्रकार के कर्म मैं जीवन में करूंगा तो मैं पात्र हो जाऊंगा प्रभु को पाने के लिए। लोगों के मन में एक ऐसी गलत, मिथ्या भाव, ध्यान इस पंडित पुजारी धर्म के ठेकेदारों ने बैठा दिया है कि तू मानव अभी इस लायक नहीं है कि तू प्रभु परमात्मा को देख पाएगा, तू प्रभु परमात्मा को जान सकता है। अब ये धारणाएं इतने दिनों से ये पंडित पुजारी, धर्म के ठेकेदार जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, फैलाते चले आ रहे हैं। और हम सभी मनुष्य के जीवन में ऐसा हमको भी लगने लगा है, ये तो सही है, मैं और प्रभु परमात्मा के पाने के लायक हूं। शायद नहीं। ये सारे धार्मिक पुस्तकें, उपनिषद, वेद, पुराण, रामायण, गीता, बाइबिल, अंजिल, कुरान बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कैसे पात्र हो सकता हूं? तो दास इस वाणी के माध्यम से ये समझने का प्रयास कर रहा है, यहां तो प्रभु परमात्मा को पाने के लिए, जानने के लिए ऐसी कोई गतिविधि नहीं कही जा रही है। तो सबसे बड़ी जो विडंबना है, प्रभु परमात्मा को पाने के लिए, प्रभु परमात्मा को देखने में, प्रभु परमात्मा को समझने में, वो हमारी समाज से अर्जित, उधार लिया हुआ शब्द है। ये सारे झूठे शब्द जो हमें संसार ने दे दिया कि मैं लायक नहीं हूं, मैं इस अवस्था में नहीं हूं कि मैं प्रभु परमात्मा को देख सकता हूं, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो प्रभु परमात्मा से दूर हूं, उसको देख भी नहीं सकता हूं, उसको छू भी नहीं सकता हूं, उसको पा भी नहीं सकता हूं, उसको जान भी नहीं सकता। नाना प्रकार के सब धर्मों, धार्मिक पुस्तकों के नाम पर हमारे ऊपर थोप दी गई। कोई कहता है प्रभु परमात्मा बिरले को मिलता है, प्रभु परमात्मा देखा ही नहीं जा सकता, प्रभु परमात्मा पाया नहीं जा सकता, प्रभु परमात्मा बड़े तप तपस्या के बाद मिलता है, प्रभु परमात्मा बड़े ध्यान योग करने के बाद मिलता है, प्रभु परमात्मा के लिए नाना प्रकार के प्राणायाम, योगा करना होता है, ध्यान करना होता है, मेडिटेशन करना होता है। ये सारी नाना प्रकार की काल्पनिक
शब्दों के रूप में हमें जानकारियां मिल गई और इसकी वजह से ऐसा हम सभी को लगता है कि मैं प्रभु परमात्मा को कैसे पा सकता हूं, और उसके मन में ऐसा ख्याल आ गया है कि वह प्रभु परमात्मा से दूर है, वो प्रभु परमात्मा से दूर है, प्रभु परमात्मा को वो देख नहीं रहा, प्रभु परमात्मा को पहचान नहीं रहा है, प्रभु परमात्मा को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसा ख्याल, ऐसा ध्यान हम सभी मानव के मस्तिष्क में, बुद्धि में आज इस संसारिक शब्दावली के कारण बैठ गया है। लेकिन इसी जगत में जो वाकई में सत्य परमात्मा प्रभु को जानने वाले हैं, उनका ऐसा कथन नहीं है, उनका ऐसा ख्याल ही नहीं कि प्रभु परमात्मा को पाया नहीं जाता, प्रभु परमात्मा को देखा नहीं जाता, प्रभु परमात्मा को देखने के लिए नाना प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। जहां भी कर्म, शुद्धता आपको अपने से नीचा समझा जाता है, जिस भी धार्मिक स्थानों पर, जगह पर गुरु, पंडित, पुजारी आपको अपने से ऊपर मानते हैं, ऊंचा मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, ध्यानी मानते हैं, ये प्रमाणित करता है कि उनके जीवन में प्रभु परमात्मा का, सत्य का बोध नहीं, जानकारी नहीं है। वो झूठी मनगढ़ंत अपने स्वार्थ के खातिर समाज का उपयोग कर रहे हैं। ये धारणा सिर्फ ये मानव की इस कमजोरी का वो फायदा उठा रहे हैं कि मानव इस बात को स्वीकार कर चुका है कि मैं इन धार्मिक पंडित पुजारियों से नीचे हूं, से कम हूं, कम जानता हूं। लेकिन जो वाकई में सत्पुरुष होगा, सतगुरु होगा, वो तो आपको भी अपने जैसा ही मानेगा, अपना ही रूप मानेगा, प्रभु का ही रूप मानेगा, प्रभु ही दिखेगा, प्रभु का ही रूप है। चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे मानव हो, चाहे कोई हो, ऊंचा बड़ा अलग का भाव कि गुरु अलग, मानव अलग, ये ख्याल भी संत जो वाकई में सत्य परमात्मा से युक्त है, उसके ध्यान में, उसके ख्याल में, उसके जहन में भी नहीं आ सकता कि कोई मानव सत्य परमात्मा से दूर है, सत्य परमात्मा पाना है। वो स्वयं सत्य परमात्मा का एक रूप है। सतगुरु सिर्फ आपको जगा देता है, सतगुरु आपको सिर्फ इन समाज की झूठी जानकारियों से जगाता है और कहता है तू स्वयं सत्य परमात्मा से ही बना हुआ है, तुझे सत्य परमात्मा ने बनाया है, सत्य परमात्मा तेरे अंग अंग, रोम रोम में जीवंत है।
सत्य परमात्मा तेरे अंदर है, तेरे इस शरीर के रूप में प्रकाशित हो रहा है। तू देख अपने आप को, तू जान अपने आप को। कहां खोजने जा रहा है, किससे पूछने जा रहा है? क्या तू प्रभु परमात्मा से दूर है? क्या बिना प्रभु परमात्मा के तू हो भी सकता है? तेरी अस्तित्व है बिना प्रभु परमात्मा के? प्रभु परमात्मा के रूप तेरे शरीर के रूप में, तेरे रोम रोम में, तेरे अंग अंग में ये परमात्मा सत्य प्रभु है। तू देख, तू बोध कर, तू हासिल कर। ये संत महात्माओं का, सतगुरु का वचन। तू देख, तू जान, तू अभी देख। क्या कर्म करेगा अपने आप को जानने के लिए? तुझे शुद्ध होना है, तुझे मन शांत करना है, तुझे लोभ मोह अहंकार से हटना है, तब अपने आप को जानेगा। ये शरीर तेरा जीता जागता प्रमाण है प्रभु के होने का। इस हाड़ चाम मांस मज्जा मट्टी पानी से बने हुए शरीर में तू जीवंत है। ये जीता जागता तेरा सबूत है। तू परमात्मा युक्त है। परमात्मा ने तुझे बनाया। परमात्मा तेरे रूप में, प्रकृति के रूप में, दुनिया के हर रूप में ये स्वयं निराकार परमात्मा ही बोल रहा है, परमात्मा ही बन रहा है। ये परमात्मा के ही रूप हैं। और ये वाणी यही हमको समझाने का प्रयास कर, ये सतगुरु की वाणी है। ये पंडित पुजारियों धर्म के ठेकेदारों की वाणी नहीं है। जहां की अलगाव की बात हो रही है, दूसरे की बात हो रही है, द्वैत की बात हो रही है। कोई भी धार्मिक ठेकेदार, धर्म के पुजारी ये कह रहा है कि तू और मैं अलग हैं। मैं ज्ञानी हूं, मैं गुरु हूं, मैं धार्मिक हूं, तू अभी पात्र ही नहीं। तू कैसे प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकता है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा हुआ है। ये दर्शाता है कि ऐसे धर्म के ठेकेदारों को धर्म अर्थात प्रभु परमात्मा का तनिक मात्र भी जीवन में बोध नहीं है। ये कैसे हो सकता है? परमात्मा द्वारा बनाया तो खुद परमात्मा को पाने के लायक नहीं है। जब प्रभु परमात्मा ने इस पूरे शरीर को रचा, अंग अंग बनाया, रोम रोम बनाया, अभी चला रहा है, अभी जिंदा रखा हुआ है, परमात्मा है तभी तो जिंदा रखा हुआ है, सांसें चल रही है, देख रहा हूं, बोल रहा हूं। और कह रहे हैं लोग तू लायक नहीं प्रभु को देखने के लिए। प्रभु अंदर मौजूद है। प्रभु है तो मैं बोल पा रहा हूं, चल पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, सांसें ले पा रहा हूं। और मैं प्रभु को पाने का हकदार नहीं हूं, प्रभु को पाने का लायक नहीं हूं। एक तरफ यही मंदिर के मस्जिद के पुजारी कहते हैं पूरे कायनात प्रभु परमात्मा की देन है, प्रभु परमात्मा बनाने वाला है, प्रभु परमात्मा चलाने वाला है। और दूसरी तरफ करते हैं कि तू प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कितने विरोधाभासी। रोम रोम में बसने वाले राम, कण कण में उपस्थित परमात्मा, सारा ब्रह्मांड सारा जहान सब इसी से निर्मित है। ये बातें भी सुना रहे हैं आपको और ये भी आपको कह दे रहे हैं तू प्रभु को पाएगा।
तू लायक नहीं। मैं गुरु, तू पापी, संसारी। तू कैसे प्रभु परमात्मा को देख सकता है? गृहस्थ में रहता है, मैं देख सन्यासी हूं, सन्यासी हूं, ज्ञानी हूं, पूजा पाठ, धर्म कर्म करता हूं। ये केवल और केवल मनुष्य अपने चालाकियों के कारण, अपने अहंकार की प्रवृत्ति के कारण, दास कई बार इन शब्दों का इस्तेमाल करता है, सिर्फ केवल और केवल काम चोरी के कारण। एक मनुष्य के अंदर एक ऐसी बचपन से बातें बैठ गई है कि मुझे बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए। मैं इस शरीर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं और चाहता हूं कि सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए। इसको दो दास कई बार कहता है, कामचोरी, लोभी, लालची। सिर्फ यही लोग हैं जिनका कारण है इस पूरे संसार में धर्म के नाम पे धार्मिक संस्थाओं को बना देना, अपना उल्लू सीधा करना। उन्हें कोई मकसद नहीं कि उनके जीवन में प्रभु प्राप्ति हो। उनके जीवन में कोई मकसद नहीं कि सत्य राम को मैं जानूं, सत्य राम हो जाऊं, सत्य राम का दर्शन हो जाए। उनको तो सिर्फ ये दिखता है कि इस शरीर को बिना काम किए, बिना मेहनत मजदूरी किए रुपया मिल जाए, खाना मिल जाए, कपड़े मिल जाए, शान मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए, लोग तारीफ करें, लोग जय जयकार करें। और इसी लालची को, लालचीपना को वो गुरु का नाम दे दिया है, धर्म का नाम दे दिया है, पुजारी का नाम दे दिया है, पंडित का नाम दे दिया है। और हम मानव किसी न किसी कारणवश इनकी चालाकियों में, इनकी चतुराइयों में फंस जाते हैं और फंस करके पूरा जीवन धार्मिक होने के लिए, समुदाय को मजबूत करने के लिए लग जाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। लोग कहते हैं धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, मुस्लिम धर्म खतरे में है। किससे खतरा है? किसने बनाया इसको? क्या जरूरत है? कभी विचार नहीं आया कि हिंदू धर्म की जरूरत क्या है, मुस्लिम धर्म की जरूरत क्या थी, ईसाई धर्म की जरूरत क्या थी, क्यों बने हैं? क्या बंधन बनाने के लिए? क्या लोगों को बंटवारा करने के लिए, लोगों का खंड खंड करने के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए? इसके लिए धर्म बनाए गए कि हिंदू मुस्लिम से लड़े, सिख ईसाई से लड़े? क्या इसके लिए धर्म बनाते हैं, मजहब बना रहे हैं? कोई आदमी सोचता ही नहीं, कोई विचार ही नहीं करता। ये धर्म के नाम पे केवल और केवल धार्मिक संस्थाओं के लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उनका पेट भरता रहे, कपड़ा मिलता रहे, रोजी मिलती रहे, रोटी मिलती रहे, यश मिलता रहे, सम्मान मिलता रहे। उनके जीवन में बिल्कुल ही नहीं पता कि प्रभु परमात्मा का ज्ञान है भी नहीं। प्रभु परमात्मा है कहां,
ये भी नहीं पता प्रभु परमात्मा है कहां, कौन है, कैसा है। किसी भी धर्म के ठेकेदारों के पास कोई आंसर नहीं। अगर जिस दिन किसी सतगुरु को, किसी महात्मा को, किसी मानव को वाकई में सत्य का बोध हो जाता है, सत्य परमात्मा दिख जाता है, तो बंधन टूट जाता है। धर्म जोड़ता है, धर्म कभी तोड़ता नहीं। उनका उद्घोष होता है, धर्म जोड़ता है, इकट्ठे का नाम है, पूरे का नाम है, समग्र का नाम है। क्या हिंदू जोड़ रहा है या बांट रहा है हम इंसानों को? मुस्लिम क्या हम इंसानों को जोड़ रहा है या बांट रहा है? ईसाई क्या इंसानों को जोड़ रहा है या बांट रहा है? ईसाई मिशनरी आज लगे हैं कि मेरा परिवार बड़ा हो जाए, हिंदू को ईसाई बना ले, मुस्लिम को ईसाई बना ले, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ले आ रहे हैं। आपको नहीं ऐसा लगता कि ये बंटवारे का काम हो रहा है, अलगाव का काम हो रहा है, दूसरे का काम हो रहा है, द्वैत का काम हो रहा है? द्वैत में परमात्मा कहां हो सकता है? द्वैत में प्रभु कहां हो सकता है? शायद इन सबको प्रभु परमात्मा का की जरूरत ही नहीं, केवल और केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं कि मैं आराम से बिना कुछ शरीर को, हाथ को, पैर को चलाए बिना, बिना मेहनत मजदूरी के मैं भी खाता रहूं, बच्चे भी खाते रहें, परिवार भी खाता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी बिना काम के उनका जीवन चलता रहे। यह ऐसा नहीं लगता कि कितना लोभीपना है? सिर्फ उनका परिवार, उनके बच्चे, उनका संस्था, उनका ग्रुप सही रहे। हिंदू चाहता है कि मैं बलवान हो जाऊं, ताकत हो जाऊं, मेरा परिवार सुखी रहे। मुस्लिम चाहता है मेरा परिवार, ईसाई चाहता है मेरा परिवार, नाना प्रकार के लोग। क्या ये सारा पूरा संसार प्रभु परमात्मा को अलग अलग करके बनाया है? ये पूरा संसार प्रभु एक का ही रूप है। केवल और केवल दास यही समझ पाता है कि इन धार्मिक संस्थाओं के जो प्रिंसिपल हैं, गुण हैं, जो महंत हैं, केवल और केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उनको कोई अद्वैत के बारे में, परमात्मा के बारे में, सत्य के बारे में न बोध है, न जानकारी है। जिस दिन किसी को सत्य परमात्मा का बोध हो जाएगा, वो किसी भी, कभी भी तोड़ने का काम, बांटने का काम नहीं कर सकता। मैं मेरा का काम नहीं कर सकता। परमात्मा एक है, परमात्मा अद्वैत है, दूसरा है नहीं। तो बांटना, खंडन, ये क्या दर्शाता है कि मेरे जीवन में सत्य परमात्मा का बोध नहीं है। अगर मैं भी इंसानों इंसानों को बांट रहा हूं, अलग करके देख रहा हूं, कहां मुझे सत्य का बोध है? कहां मुझे प्रभु परमात्मा का बोध है? ये प्रमाणित करता है विघटन का भाव, अलग होने का भाव, ऊपर नीचे होने का भाव, दुई का भाव, दूसरे का भाव। अगर किसी भी धर्म के ठेकेदारों में अगर ये भाव है विघटाव का, खंडन का, दूसरे का, ये मान लीजिए केवल और केवल
अपना उल्लू सीधा करने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। कोई उनको सत्य से मतलब नहीं है। सत्य के नाम पे वो अपना कामचोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने अहंकार को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने लोभ लालच को बढ़ावा दे रहे हैं। और कोई मकसद नहीं है उनका कि समाज में हर कोई इंसान सत्य परमात्मा को जाने, सत्य प्रभु हो जाए। कहीं कहीं बिरले बिरले इस लाखों करोड़ों की आबादी में आज हमारी 1.4 बिलियन के आसपास, 8 बिलियन के आसपास संसार में मनुष्य के रूप में लोग रह रहे हैं। इसमें बिरले बिरले एक दो कोई सत्य के प्यारे हैं, प्रभु के प्यारे हैं, प्रभु की नजर से संसार को देखते हैं, प्रभु के द्वारा संसार को देखते हैं। उनको जीवन में बोध हो गया कि प्रभु ही इस घट से देख रहा है, प्रभु ही सारे घट से देख रहा है, प्रभु के ही ये पूरा संसार रूप है। ये बाणी क्या कह रही है? यही प्रभु है जल में, थल में, यहां तक कि हम तो इंसानों की बात कर रहे हैं कि हम इंसान एक निराकार प्रभु परमात्मा के ही रूप हैं। बाणी तो यहां तक कह रही है, जो सतगुरु होता है, जो सत्य वेता होता है, उसके लिए तो जल क्या, जल में भी ये है सत्य निराकार परमात्मा, थल में भी ये है सत्य निराकार परमात्मा, पूरे शहर नगर जितने हैं सब इसी के ही रूप हैं, उन सब में मौजूद है। गलियों गलियों में, कूचों कूचों में, शहर शहर में, अर्थात हर जगह ही, चाहे जल हो, थल हो, पानी हो, हवा हो, आकाश हो, जीव हो, जंतु हो, कोई भी चीज हो, सभी ये सत्य निराकार परमात्मा के ही रूप हैं। अलग नहीं है, दूसरे नहीं है, दूजा नहीं है, द्वैत नहीं है। ये सत्य बेता सतगुरु की वाणी हुआ करती है। अगर किसी के जीवन में कभी ये सत्य निराकार परमात्मा का उदय होता है, बोध होता है, तो देखता है ये सत्य निराकार परमात्मा प्रभु ही का पूरा रूप ये संसार है। संसार में हवा, पानी, जीव, जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, सजीव निर्जीव, लिक्विड, सॉलिड, ठोस, गैसेज, एवरीथिंग इसी परमात्मा के रूप है। ये परमात्मा ही सब में उपलब्ध है। एक जैसा ही, एक रस ही, अपरिवर्तन, अपरिवर्तित, अखंड, हर जगह उपस्थित, प्रकृति के रूप में, ब्रह्मांड के रूप में, सागरों के रूप में, इंसानों के रूप में, जानवरों के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, हर जगह। कई लोगों की ऐसी भी मान्यता है कि प्रभु परमात्मा केवल जीवंत है, केवल जीवों में हो सकता है। कोई कहता है इंसानों में प्रभु परमात्मा है क्योंकि इंसान जीवित है, पेड़ पौधों में है क्योंकि पेड़ पौधे जीवंत है। लोग जानवरों को, गायों को माता कह रहे हैं क्योंकि इनके अंदर जीवंत है। प्रभु परमात्मा केवल जीवों में है। अगर ऐसी भी दृष्टि है तो मेरे जीवन में सत्य का बोध नहीं है, क्योंकि ये सत्य महात्माओं की बाणी कह रही है, जल में, थल में, नगर नगर में, गलियों में, कूचों में
ये स्वयं सत्य ही उपलब्ध है। ऐसा तो नहीं कह रही है केवल इंसानों में, केवल गाय में, केवल जीव जंतुओं में। अगर ऐसा मेरे जहन में कभी ध्यान आता है कि परमात्मा, प्रभु केवल जीवित है, जीव में है, मनुष्यों में है, इंसानों में है और कहीं नहीं, तो ये प्रमाणित करता है कि मुझे सत्य का बोध नहीं है। सत्य परमात्मा से मैं लाखों लाखों दूरी पे हूं। सत्य क्या सजीव हो, क्या निर्जीव हो, क्या इंसान हो, क्या जानवर हो, क्या जल हो, क्या अग्नि हो, क्या हवा हो, क्या आकाश हो, क्या जीव हो, क्या धरती हो, हर जगह ही सभी का होना, ये सत्य परमात्मा के कारण है। सत्य परमात्मा है तो संसार भी है, ब्रह्मांड भी है, सजीव भी है, निर्जीव भी है। सब इसी एक निराकार परमात्मा के रूप है। दास इस वाणी के द्वारा यही समझने का प्रयास कर रहा है कि हे इंसान, हे मानव, जिस प्रभु परमात्मा को तू जा करके धर्म के ठेकेदारों से पूछने का कोशिश कर रहा है, क्या तू प्रभु परमात्मा से अलग है? क्या ऐसा ख्याल तेरे मन में आ गया है? क्या ऐसा ध्यान आ गया है? तू जीता जागता प्रमाण है, जीवंत है, जीवंत प्रभु के कारण है। तू बोल पा रहा है, चल पा रहा है, प्रभु के कारण है। किसको ढूंढता है? कहां ढूंढता है? कौन ढूंढ रहा है? कौन पा रहा है? दास को एक दृष्टांत याद आता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत सारे किताबों लिखने वाला, एक सत्य बेटा सतगुरु के पास जाता है और पूछता है कि मैंने ये नाना प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, मैं जीसस को जब से जाना मुझे प्राप्त हो गया, क्या आपको भी सत्य प्राप्त हुआ है? सत्य बेटा सतगुरु ने, संत ने कहा, क्या प्राप्त करना है? अगर प्राप्त हुआ है तो फिर हो सकता है। अगर आपको कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं तो खो भी सकती हैं। जो प्राप्त हो जाए और जो खो जाए वो सत्य तो नहीं हो सकता। और कौन पाता है सत्य को? विचार करिए। हमें ऐसा लगता है कि मैं सत्य को पा गया, मैं निराकार परमात्मा को पा गया। तो ये क्या बता रहा है कि दो हैं, आप हैं और सत्य को पाने वाले। अर्थात ये निराकार परमात्मा खंडित हो गया, टुकड़ों में बट गया। जिसको कह रहे हैं एक ने सत्य को पा लिया। अगर ऐसे मेरे मन में धारणा भी है तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? परमात्मा टुकड़ों में खंडित होता है क्योंकि एक जानने वाला है,
और एक पाने वाला है, दो हो गए। अगर ऐसी प्राप्ति मेरे जीवन में है कि मैंने प्रभु को पा लिया, सत्य को पा लिया, अर्थात मैं और सत्य दो हो गए, अगर ऐसा हमें बोध हुआ है तो वाकई में ये सत्य का बोध नहीं है। यहां तक कह दिया गया कि तू जो तेरा वास्तविक स्वरूप है, जिसको कई जगह आत्मा से परिभाषित किया जाता है, जीव से परिभाषित किया जाता है, इसका गुण है तू न कटता है, तू न जलता है, तू न बटता है, तू न गीला होता है, तू न हटता है, न तू जन्मता है, न तू पैदा होता है, न तू खोता है, न तू मिलता है। ये सत्य का ऐसा स्वभाव है। कैसे कोई संत कह सकता है कि मैं और सत्य को प्राप्त कर लिया? ये मैं है, यही तो अज्ञान है। मैं इस पूरे अस्तित्व निराकार से अलग हूं, ऐसा भाव, ऐसा ख्याल, ये तो मेरा अज्ञान है, ये तो मेरी बुद्धि के जड़ता है। यही तो मैं भूल गया हूं। तो मैं लोगों से जाके पूछ रहा हूं, क्या मैं परमात्मा को देख सकता हूं? क्या मैं प्रभु को देख सकता हूं? क्या मैं मिल सकता हूं? क्या मैं धार्मिक हो सकता हूं? लोग कहते हैं मुझे मुक्ति पानी है, मुझे मोक्ष प्राप्त करनी है। अगर वाकई में तू मुक्त होना चाहता है, तू मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो ये तू चाहता है कि तू रहे और मोक्ष भी मिल जाए? तुझे स्वतः का ही बोध नहीं। क्या वाकई में तू बंधन में है? तू बंधा हुआ है कि जिससे तू मुक्ति चाहता है, या तू मुक्त है ही, बंधा हुआ मान रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं हूं नहीं, फिर भी मैं मान रहा हूं। सबसे बड़ा अज्ञान मेरे जीवन का है कि मैं अपने आप को इस पूरे अस्तित्व निराकार परमात्मा से अलग होना मानता हूं। ये ऐसी मान्यता हम इंसानों के बुद्धि में समाज के द्वारा, सामाजिक कुरीतियों के द्वारा, सामाजिक विद्याओं के द्वारा आ गया है। और यही कारण है पूरे संसार में हर मानव के जीवन यात्रा के विघटन का, जीवन यात्रा के सफर में अनकंफर्टेबल जोन का। केवल यही कारण है अहंकारी बनने का, लोभी बनने का, लालची बनने का, कामचोर बनने का, आलसी बनने का। मात्र मेरा ये अज्ञान कि मैं केवल ये एक शरीर हूं, और इसी मैं को और बढ़ा चढ़ा के मुझे दिखाना है। ये अहंकार आ गया कि मैं बुद्धि वाला हूं, मैं पागल हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं धन वाला हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं परमात्मा को जानने वाला हूं, मैं मोक्ष को प्राप्त कर लिया, मुझे सद्बुद्धि है, मैं शहंशाह हूं। नाना प्रकार के ये रोग अज्ञान के हमारे अंदर आ गया, और इस रोग को, इस अज्ञान को, इस अभिमान को केवल अपने
वाकई सत्य स्वभाव से ही बदला जा सकता है। जब सत्य का मेरा बोध, अपने स्वभाव का बोध, जिस दिन मुझे मेरे जीवन में बोध हो जाता है कि मैं कौन हूं, क्या केवल मैं ये शरीर हूं, या मेरा स्वरूप क्या है, मेरा रूप क्या है, मैं रहता कहां हूं, मैं कहां पे नहीं हूं। अभी केवल और केवल विघटन यही है कि जो मैं हूं उसको भूल करके जो मैं नहीं हूं उसको मान बैठा हूं। इस शरीर को ही मैं मान बैठा हूं, दूसरे को तू मान बैठा हूं। ये मैं और तू का जो अज्ञान है जीवन में, ये मात्र और मात्र केवल समस्या है इस संसार में शरीर रूपी यात्रा करने के। हम सभी इस संसार में अपने अपने शरीर की यात्रा को तय कर रहे हैं। यात्रा के दौरान हम अनकंफर्टेबल जोन में हैं। किसी को दुख है, किसी को चिंता है, किसी को परेशानी है, किसी को रोग है, किसी को ग्रस्त है, और वो केवल और केवल इसी की वजह से है क्योंकि मैंने अपने आप को न जान करके किसी और को, किसी ऐसे कल्पना को सत्य मान बैठा हूं कि मैं शरीर, मैं का भाव, मैं का भाव ही मेरे जीवन का मात्र कारण है कि मैं प्रभु परमात्मा से, सत्य से अलग हूं। जब तक आपके जीवन में ये मैं शरीर रूपी संसार द्वारा दिया गया, माता पिता द्वारा दिया गया, पुस्तकों द्वारा दिया गया, शब्दों द्वारा दिया गया, जब तक मैं इसको जीवन में जगह दिया हूं कि मैं ये हूं, केवल यही मेरे जीवन में प्रभु परमात्मा से मुझे दूर कर। तो दातार हम सभी को ऐसी सद्बुद्धि, ऐसी जागृति, ऐसी समझ दे कि हम सभी के जीवन में हम सभी कोशिश करें कि अपने वास्तविक स्वभाव को, रूप को, जिसको मैं कह रहा हूं, मेरा सत्य स्वभाव क्या है। मैं इस शरीर को कह रहा हूं कि मैं हूं, ये कौन कहता है कि ये शरीर मेरा है। ऐसे अपने आप को खोज करना, अपने आप को जानना, स्वतः का बोध करना ही सत्य का बोध करना है। सत्य अर्थात परमात्मा, अर्थात निराकार, अर्थात प्रभु, ईश्वर, कोई भी नाम दे लीजिए। इस सत्य का, इस सत्य का बोध होना, आप सत्य ही हो, हम सभी सत्य ही हैं। और अपने सत्य का बोध करना, जब मुझे अपना सत्य का बोध होता है तो संसार के सभी सत्य, कोई एक दो तीन सत्य नहीं है, सिर्फ एक के ही ये रूप है। जैसे ही मेरे जीवन में मेरा सत्य का बोध होता है, मैं कौन हूं इसका पता चलता है, उसके बाद ही ये मैं का जो अज्ञान था, जो मैं की जो सबसे बड़ी बाधा प्रभु परमात्मा को पाने के जीवन में था, वो कट जाता है। और सतगुरु
सबसे पहले यही हम सभी को सिखा रहे हैं कि तू न तन है, न मन है, न धन है। तू तन, मन, धन केवल नहीं है। केवल तू तन नहीं है, केवल तू मन नहीं है, केवल तू धन नहीं। तेरे होने से ये तन भी काम कर रहा है। तू तन के रूप में भी है, मन के रूप में भी है, धन के भी रूप में भी है। तू केवल मात्र इस शरीर को अपना मान लिया है, मैं मान लिया है। तू अपने सत्य स्वभाव को भूल गया। केवल इंसान भूला हुआ है, अपने आप से, अपने आप को, अपने से अपने आप को भूल गया है भी, फिर भी भूल गया है। तू सत्य है, तू निराकार है, तू परमात्मा है। इसी कारणवश समाज की गतिविधियों के कारणवश, तेरी परवरिश, माता पिता, समाज, विद्या, भाषा के कारणवश केवल तू शरीरमय हो गया है। केवल तू अपने आप को एक शरीर से बंधित कर दिया है कि केवल मैं यही एक शरीर। और जब तुझे अपने वास्तविक सत्य का बोध होता है तो तू देखता है कि मेरा ही रूप हर शरीरों का रूप है। मेरा रूप सत्य निराकार का रूप है। सत्य निराकार के ही ये शरीर के रूप में रूप है। हर शरीरों के रूप में ये सत्य निराकार का ही रूप है। तो दातार कृपा करे कि मेरे जीवन में जो मेरा सच है, जो मैं हूं, सिर्फ ये मेरे पास, संतों के पास ये बड़ी लिमिटेशन है भाषा की कि कैसे इस सत्य निराकार को बयान करें। तो कहीं इस शरीर को मैं कहा जा रहा है कि मुझे अपने सत्य को जानना है। ये सेंटेंस भी वाहियात गलत है कि मैं कहूं कि मुझे अपने सत्य को जानना है, लेकिन इसके अलावा भाषा के पास कोई ऐसा शब्द नहीं है जो प्रयोग किया जाए सच की जानकारी के लिए, सत्य की जानकारी के लिए। तो ये कहना कि मुझे, हम सभी को अपने सत्य का बोध करना है, ऐसा नहीं कि हम सभी का अपना अपना हो गया। केवल भाषा में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो सत्य को बयान कर पाए, सत्य को कह पाए, परमात्मा को कह पाए। परमात्मा सिर्फ अनुभूति की बात है, स्वयं होने की बात है। हम सभी स्वयं निराकार परमात्मा ही हैं। ऐसा जागृति, ऐसा बोध, ऐसा समझ जैसे ही जीवन में प्रकट होती है, मैं अपने सत्य स्वभाव को देखता हूं। उसके बाद ये जीवन की इस शरीर रूपी जीवन की यात्रा को सुगमता से, सहलता से, हर स्थिति में, क्योंकि करने वाला मैं स्वयं ही निराकार के रूप में होता हूं, तो कोई भी अड़चन, दिक्कत, परेशानी का शब्द ही जीवन में नहीं होता है। जो ये निराकार कर रहा है इस शरीर के रूप में, उस शरीर के रूप में, प्रकृति के रूप में, सब ये स्वयं निराकार ही करने वाला है। निराकार से हो रहा है तो मैं नहीं होता हूं, तो कर्ता भाव नहीं होता है। जब कर्ता भाव नहीं होता है, न दुख होता है, न सुख होता है। केवल और केवल समर्पण, 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 निरंकार युक्त का समर्पण हो जाता है। दास यही अरदास करेगा,
हम सभी के जीवन में अपने सत्य स्वरूप का बोध हो और बोध के साथ ही मैं जीवन यात्रा को, जीवन के सफर को इस संसार में तय करते हम चले जाएं। निराकार भाव युक्त होकर, प्रभु परमात्मा भाव युक्त होकर, सत्य भाव युक्त होकर, ये भाव आ जाना ही जीवन में सत्य का बोध होना है। सत्य होकर के जीना है, सत्य होकर के जीवन यात्रा को तय करना है।